हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर फाइनली बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 अमेजिंग मैथमेटिकल मिरेकल्स ऑफ कुरान। मतलब मैथमेटिकली कोई चमत्कार होने वाले हैं कुरान के। इस वीडियो की मेरे को रिक्वेस्ट भी आई थी, मेल भी आई थी, किसी ने मेल करी थी कि भाई ये वीडियो बनाना। और जैसे ही हमने यूट्यूब ओपन करा तो सबसे ऊपर यही वीडियो देखी ऑटोमेटिकली। वैसे बनानी थी ये वाली वीडियो। हमने वैसे बहुत सारे कुरान के चमत्कार सुने हैं और अपने आंखों से देखे भी हैं। पर ये कुछ ऐसा लिखा है मैथमेटिकली। कुछ देखते हैं कि क्या है। सो इसको देखते हैं। और ये वीडियो का लिंक उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कुरान का आसमानी किताब होने का सबूत। और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही कमाल के व्लॉग्स आने वाले हैं। डेली व्लॉगिंग भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस करें। स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कहो, अगर इंसान और जिन सब मिलकर चाहे कि कुरान जैसी कोई चीज बना लाएं तो वो नहीं ला सकेंगे, चाहे वे आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों ना कर लें। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को, यहाँ तक कि जिन्नों को भी खुला चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो कुरान जैसी कोई चीज बना के दिखा दो। कुरान तो बहुत बड़ी है, एक सूरह भी छोड़ो, कुरान की एक आयत जैसे ही कोई आयत बना के दिखा दो। चाहे दुनिया के सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स, पूरी दुनिया के लेखक शायर सब इकट्ठा हो जाएं, तो भी इस कुरान जैसी कोई चीज नहीं बना सकते। दोस्तों, कुरान मिरेकल्स यानी करिश्मों से भरा पड़ा है। चाहे साइंटिफिक मिरेकल्स हो, हिस्टोरिकल मिरेकल्स हो या दुनिया व आखिरत के बारे में करिश्मे हो। मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान में नंबर मिरेकल यानी गणितीय करिश्मे भी मौजूद हैं, जिनको सुनने के बाद यकीन मानिए आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर 7 का मिरेकल। दोस्तों, हमारी जमीन की 7 परतें हैं, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर की भी 7 परतें हैं। यहाँ तक कि कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ने आसमान भी 7 ही बनाए हैं, मगर साइंस अभी तक पहले आसमान को भी पार नहीं कर पाई है। खैर, आज मैं आपको कुरान में नंबर 7 से रिलेटेड अमेजिंग कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, कुरान में आसमान 7 बताए गए हैं और हैरानी की बात है कि कुरान में 7 आसमान वाली आयतें भी 7 ही हैं। अल्लाह ने जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं और हैरत की बात है कि कुरान में जहन्नुम लफ्ज 77 मर्तबा आया है, जो कि 7 का गुणा है। अमेजिंग। दोस्तों, कुरान में पहली मर्तबा 7 लफ्ज यानी सबा सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में आया है और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 में आया है। अब यहाँ अपना दिमाग तेज रखना क्योंकि अब आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन आयतों में आया है उनके बीच क्या खास है। गौर करेंगे तो पाएंगे कि पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन सूरह में आया है यानी सूरह बकरा और सूरह नबा, इन दोनों सूरह के साथ इनके बीच में भी टोटल 77 सूरह है, जो कि 7 का सीधा गुना है। सुभान अल्लाह। तो तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? अभी आगे और देखिए। जिस आयत में 7 लफ्ज पहली मर्तबा जिक्र हुआ, उस आयत से आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र वाली आयत तक टोटल 5649 आयतें हैं। अमेजिंगली ये नंबर भी 7 का गुणा है। 7 लफ्ज पहली बार सूरह बकरा में और आखिरी बार सूरह नबा में आया। अब आप गैस करिए कि इसमें अल्लाह की क्या कुदरत छुपी है। आप अगर गौर करो तो सूरह बकरा से सूरह नबा तक कुल 5705 आयतें हैं, जो सीधा 7 का गुणा है। पहली मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया, उससे पहले टोटल 35 आयतें हैं, 7 सूरह फातिहा की और 28 सूरह बकरा की। ये 35 नंबर भी 7 का गुणा है। और आखिरी मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया यानी सूरह नबा की आयत नंबर 12 है। इस आयत से पहले कुरान में 5684 आयतें पढ़ती हैं। हैरानी की बात है कि ये नंबर भी 7 का मल्टीप्लाई है। क्या अब भी लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो फिर आओ और सुनो। सही बात है ना। Assalamu alaikum. किसने लॉजिक पे ध्यान नहीं We दिया? all हमने भी want कभी नहीं to किया हुआ है aim ना। to have the best house. कुरान में आदमी लफ्ज 24 बार आया है, तो वहीं औरत लफ्ज भी 24 बार ही आया है।
दुनिया लफ्ज 115 बार तो आखिरत लफ्ज भी 115 बार। 88 मरतबा फरिश्ता लफ्ज तो जनाब 88 मरतबा ही शैतान लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। 145 बार जिंदगी लफ्ज तो 145 बार ही मौत लफ्ज का जिक्र कुरान ने किया है। क्या अब भी यही कहोगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है? हदीसों के मुताबिक ज़कात देने से मालो दौलत में बरकत होती है, यानी ज़कात और बरकत लफ्ज का एक दूसरे से कनेक्शन है। अब देखिए कुरान में ज़कात लफ्ज 32 बार आया है तो वहीं बरकत लफ्ज भी 32 बार ही आया है। इबलीस जो सारे शैतानों का सरदार है, कुरान में इबलीस लफ्ज 11 बार आया है। हैरानी की बात है कि कुरान में इबलीस से पनाह मांगने का जिक्र भी 11 बार ही हुआ है। दोस्तों, हम पर जब कोई मुसीबत आती है और जब अल्लाह ताला उस मुसीबत को हम पर से टाल देता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, है ना। अब देखिए कुरान में मुसीबत लफ्ज 75 मरतबा आया है तो शुक्र लफ्ज भी 75 मरतबा ही जिक्र हुआ है। क्या कोई इंसान इतनी बड़ी किताब में इतने अमेजिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी 1400 साल पहले? अगर अब भी कोई डाउट है तो आओ और आगे ले चलता हूँ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और 12 महीनों में दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, अब आइए कुरान मजीद की तरफ। कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 12 बार आया है और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार आया है। जितने महीने उतनी बार जिक्र, जितने दिन उतनी बार जिक्र। अल्लाह की इस गणितीय कुदरत में एक साइंटिफिक फैक्ट भी छुपा है। साइंस कहती है कि ये 12 महीने और महीनों में 365 दिन का होना दरअसल धरती का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से होता है। यानी धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 महीने या 365 दिन लेती है। अब गौर करिए कि अल्लाह ने कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र 12 बार और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार करके ये बताया है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। सुभान अल्लाह। सोचो, अल्लाह ने ये बात 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी थी, जब साइंस का कुछ अता पता भी नहीं था। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? मुझे पता है इनकार करने वाले लोग अब भी यही कहेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो चलो एक और अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरेकल आपके सामने रखता हूँ, इसको जरा झुटला के दिखाओ। दोस्तों, कुरान में समुद्र लफ्ज 32 मरतबा आया है और जमीन लफ्ज 13 बार आया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मेल नहीं बैठा, है ना। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दें, यानी 32 + 13 तो बनते हैं 45। अब भी कोई मेल नहीं बैठ रहा। सुनिए, साइंस कहती है कि हमारी पृथ्वी का 71.1% हिस्सा पानी यानी समुद्र है, जबकि 28.8% हिस्सा जमीन से घिरा है। अब आओ कुरान में दिए गए समुद्र और जमीन लफ्ज की परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। दोनों नंबरों को जोड़ने पर बनते हैं 45। ठीक है, समुद्र का प्रतिशत निकालते हैं। 32/45 × 100 निकलता है 71.1% और जमीन का प्रतिशत निकालते हैं तो 13/45 × 100 आता है 28.8%। ये दोनों एग्जैक्ट वही प्रतिशत है जो आज हमें साइंस समुद्र और जमीन के बारे में बताती है। अल्लाहु अकबर। तो क्या अब भी कोई है जो अल्लाह की इस गणितीय कुदरत को झुटला दे? नहीं झुटला सकता। अगर कोई डाउट लगता है तो कुरान में ये सब चेक कर सकते हो। पूरी दुनिया इस कुरान में गलतियां ढूंढने में लगी पड़ी है, मगर आज तक एक जर्रा बराबर भी गलती इस कुरान में नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि ये किताब उस वाहदहू ला शरीक की तरफ से है जिसने इस दुनिया को थाम रखा है, जिसने इंसानों, जिन्नों, जानवरों, पहाड़ों, समुद्रों, हवाओं सबको पैदा किया। वही हर शह को कंट्रोल करने वाला है। वही जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है, वही अल्लाह है। क्या बात है। इसको मतलब इतने सारे हम चमत्कार सुनते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब उसको इतना सब सुन के भी जो लोग नहीं मानते हैं कुरान को ना, उनके बारे में तो हम क्या ही कहें। क्योंकि यार पर ये मैथमेटिकली कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, कभी ये जिसने भी नोटिस किया है ना इस चीज को, वो मतलब बंदा कोई बहुत मतलब बड़ा साइंटिस्ट होगा। हाँ, या कोई पता नहीं क्या चीज मतलब नोटिस किया इतनी किसी चीजों को पूरा कैलकुलेट करके है ना सारा वो बना के देन मतलब विश्वास ही हो रहा है एक तरफ से कि ऐसा मतलब सच्ची में हो सकता है ना, लेकिन ऐसा है। हाँ। सो हमें ये बिलीव करना पड़ेगा। सो वो कहते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो कुरान की गलतियां ढूंढने में लगे हैं, लेकिन अभी तक एक भी गलती जो है नहीं निकल पाई, जो कि कभी निकल भी नहीं पाएगी। हाँ। सो ये था।
कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो जरूर बताना, हमें बहुत पसंद आया बहुत ज़्यादा। सो 10 अमेजिंग मैथमेटिकली मिरेकल्स ऑफ कुरान से ये बात है ना, पूरे मैथ्स के मिरेकल्स हम सभी ने देख लिए। बाकी ऐसी ही और वीडियो सजेस्ट करते रहे, भाई ने मेल भी करना स्टार्ट कर दिया है, इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, हम देखते हैं हर एक की मैसेज। सो बिजी चल रहे हैं जैसे आप सभी को पता है, आई थिंक ये लगा लो कि 10 मई तक हम बिजी हैं बहुत बुरी तरह से। सो उसके बाद फ्री होके रेगुलरली प्लेटफॉर्म पे आए जाएंगे, पर ज़िंदगी में हमारी में ना ज़्यादा स्ट्रगल चलता है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, इतना ज़्यादा बिजी होते रहते हैं, बीच बीच में कभी टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा, पर 10 तक बिजी है, 10 मई तक। सो उसके बाद तो फ्री ही है, अभी तक तो कुछ है नहीं, पर सडनली कुछ आ जाए कुछ पड़ जाए तो वो अलग मैटर है। सो बाकी देखते हैं। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।